नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यांत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट निर्वाणगामी श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। 37 बोधिपाक्षिक धर्म को क्रमशः देख रहे हैं। जिन लोगों के ये धर्म देशना सुनना प्रथम है, उन लोगों ने इससे पहले की देशना सुनना चाहिए, क्योंकि ये क्रमशः देशना है। तो हम लोग देख रहे हैं सतिपट्ठान सूत्र। अभी सतिपट्ठान सूत्र में धम्मानुपश्यना में सत्य पर्व आर्य सत्य के बारे में जो धम्मानुपश्यना बताई गई हैं, उसके बारे में हम ये धर्म देशना आज देखने वाले हैं। पिछले सप्ताह में भी हमने इसी सत्य पर्व का कुछ पाठ हमने देखा था। अभी मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं और एक बार आप लोगों को याद दिलाऊं, क्योंकि ये भी बहुत लंबा समय हुआ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में सतिपट्ठान की भावना कैसे करनी चाहिए और सतिपट्ठान की भावना कैसे शुरू होती है और किस प्रकार की चेतना बोल करके करनी होती है आदि पता नहीं, तो उसका थोड़ा सा जिक्र करूँगा। तो सतिपट्ठान की भावना करने के लिए सबसे पहले ये उस धर्म के बारे में आपकी वो दृष्टि होनी चाहिए कि भगवान का ये जो धर्म है कैसा है। सत्तानंद विशुद्धिया, ये सत्वों को विशुद्ध बनाने के लिए है, यानी कि अपने मन को परिपूर्णतः निर्मल बनाने के लिए है। शोक परिदेवानंग समति कमा, ये जो शोक है, ऋण आदि जो संसार में मिलता है, इससे भी परे जाने के लिए है, इसका अतिक्रमण करने के लिए, पर परे जाकर सुखी बनने के लिए है। दुख दोमनस्सानंग अथंगमाय, जो शारीरिक दुख है या मानसिक दुख है, उसका भी हमेशा के लिए अस्त करने के लिए देखना है। और न्यायस्य अधिगमाय, निर्वाण का मार्ग पाने के लिए है। निब्बान से सच्ची क्रिया, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए। तो ये विश्वास होना बहुत जरूरी। जब ऐसा होता है और जब व्यक्ति को मन में आता है कि ये अगर निर्वाण का मार्ग है तो मुझे निर्वाण क्यों पाना चाहिए, तो उसके पीछे भी एक आपके भीतर एक चेतना जागनी चाहिए। उसको कहते हैं लोकोत्तर चित्त। वो लोकोत्तर चित्त जब तक आप उत्पन्न नहीं करते तब तक ये जर्नी स्टार्ट नहीं होती। पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये धर्म उपदेश ऐसा निर्वाणगामी है, और उसके बाद में ये संसार दुखों से परे जाने वाला, ले जाने वाला है। तो आपके भीतर मुझे भी संसार दुखों से परे जाना है, ये भाव जागना है। नहीं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं चेतना बंध जाती है। कभी कभी किसी को तिरछान प्राणियों में चित्त जुड़ जाता है, कभी कभी मनुष्य योनि में कहीं ना कहीं चित्त जुड़ जाता है, कहीं दिव्य लोक में, कभी ब्रह्म लोक में, कभी उससे भी आगे के लोक में। इसको कहते हैं कि ये संचेतना है, यानी कि मनो संचेतना। यह हम जब तक देते रहेंगे तब तक इस संसार में ये भव संसरण चलता रहेगा। और ये भव संसरण के लिए अगर ऐसी चेतना जगाई जाती है तो इसका अभ्यास आप लोगों के लिए नहीं। जिन लोगों के भीतर ये लोकोत्तर चित्त जागता है कि मुझे इस भव संसार से मुझे मुक्त होना है, लेकिन ऐसा क्यों लगेगा, क्यों लगेगा कि मुझे भव संसार से मुक्त होना चाहिए, जब तक हमें ये बोध नहीं होता है कि संसार में दुख है ना। जब तक ये सच्चाई हमें समझ में नहीं आती कि संसार में दुख है, दुख क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये लोकोत्तर चित्त, मुझे निर्वाण पाना ही, जागेगा ही नहीं। ओके, तो इसीलिए ये आर्य सत्य के बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे कि भगवान ने अनेक तरीके से संसार में कैसे दुख है, चाहे अपाय लोक हो, चाहे मनुष्य लोक हो, चाहे दिव्य लोक हो, मनुष्य लोक हो, दिव्य लोक हो, रूप लोक हो, अरूप लोक हो, कोई भी क्यों ना हो, हर जगह पर क्या है, जन्म है,
बुढ़ापा है, मृत्यु है। और ये आर्य सत्य में यही बात बताई कि ये दुख है। क्या है? जन्म जाति भी दुख, जरा भी दुख, मरना भी दुख। ये दुख है करके जब समझ में आता है, और भगवान ने इसको कहा है कि सभी लोग, ये तीनों भाव एक जलते हुए घर की तरह, नहीं तो अंगारों सा ढेर है समझो। अंगार यानी कोयला नहीं, जो जलता हुआ अंगार है, उस अंगारों का बहुत बड़ा ढेर है, और कोई व्यक्ति उसकी ओर जा रहा है। वैसे भला उसमें क्यों जाना चाहेगा? लोगों के भीतर यही आना चाहिए कि मुझे संसार में क्यों गिरना है, अंगार के ढेर में क्यों गिरना है। पता होता है कि वहां दुख है, जन्म का, बुढ़ापे का, मरने का। लेकिन सोचिए, ये आपने आप तो अंगारों के ढेर में गिरना पसंद नहीं करते, लेकिन आपको अगर दो बलशाली व्यक्ति आपको दो बाहें को पकड़कर उस अंगार के ढेर में फेंकने के लिए कोई ले जा रहा है, तब आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, है ना? मन में आएगा नहीं, जितनी अपनी शक्ति है प्राणी लगाकर उस छूटने के लिए प्रयास करेंगे, है ना? क्योंकि हमें पता होता है कि वहां जाने से क्या होता है। तो वैसे ही बात होती है कि जब तक आप लोगों को इस भव संसार में गिरने का डर नहीं लगेगा, तब तक वो चित्त नहीं जाएगा, उसे बाहर आने का मन ही नहीं जागेगा। मन ही नहीं जागा तो कहाँ से ये जर्नी शुरू होगी? तो ये देखना, ये टाइम पास करने के लिए नहीं, आपको मनोरंजन के लिए नहीं है, ये निर्वाणगामी देखना है। यहाँ कोई कहानी जैसा कुछ ऐसा आपको इंटरटेन करने के लिए नहीं है, ये निर्वाण का मार्ग है। और ये जब तक आपके हृदय में जागेगा नहीं है, तब तक नहीं होगा। ओके, जागेगा कब? जब आपको ये तीनों लोग, तीनों भाव जलते हुए अंगार के, धधकते हुए अंगार की तरह नहीं दिखाई देंगे, और अपने आप को उसमें गिरता हुआ जब तक नहीं देखोगे, तब तक मन में जागेगा नहीं कि मुझे इससे मुक्त होना है। और जब ऐसा जागता है, तब तब आपके मन में लगेगा कि मुझे इसकी भावना करनी, बोधिपाक्षिक धर्म, निर्वाण मार्ग को समझना है। ओके, और तब इसकी भावना करते समय एक बात होगी, क्या होगी? जब आप धम्म में धम्मानुपश्यना अभ्यास करेंगे, तो विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम, इस लोगों के प्रति, चाहे आध्यात्मिक बाहर का कोई भी, ये चक्षु छह इंद्रियों का दुनियादारी है, ये सब कुछ उसके लेकर कहीं कोई लोभ नहीं रखते, दौर चैतसिक पीड़ा भाव भी नहीं रहता। और उसमें ये भाव होने कारण आता भी संपजानो सदिमा, इन जिन क्लेशों के कारण हम इस संसार में बंधे रहते हैं, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य जागता है। वीर्य ऐसे नहीं जागता, जैसे बलशाली लोग अगर उस अंगार के ढेर में फेंकने के लिए ले जा रहे हैं, तो तब वीर्य जागता है कि मुझे उससे बचने की कैसा क्या करूं, है ना? तो वैसा वीर्य आना चाहिए। तो आता, जब आता है ना, तभी ये तीन चीजें कंप्लीट होती है। आता भी, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य जागता है। सतिमा, आता भी संप्रजानो सतिमा, प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी बनाए रखते हुए संप्रजन्य रहते हैं, सतिमा स्मृतिमान बनते हैं। जब ऐसा होता है, तब जाकर ये सतिपट्ठान की भावना आरंभ होती है। और एक भावना करते समय दूसरी भावना नहीं की जा सकती। उसमें काया में कायानुपश्यना है, वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, चित्त में चित्तानु, धम्मों में धम्मानुपश्यना। ठीक है, तो ये मैं बेसिक आप लोगों को इसलिए बताया क्या, ताकि कभी कभी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आर्य सत्य पर्व के आरंभ करते हुए हम लोगों ने कुछ देखा था। आर्य सत्य के बारे में भगवान कहते हैं कि चार आर्य सत्य, जो दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पठित आर्य सत्य। इन चार आर्य सत्य को कैसे जानना है? यथाभूतं पजानाति, ये यथाभूत उसको जानना है। तो मैंने इसका अर्थ भी बताया था, यथाभूत क्या होता है, पजानाति क्या होता है। इसे पहले की देखना सुन लीजिए। तो यथाभूत जानने को लेकर मैंने जो बात कही थी, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दुख आर्य सत्य को परिज्ञात करना होता है, यानी कि उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि आखिर वो बात है क्या। दुख आर्य सत्य को क्या करना है? परिज्ञान करना है, तब जाकर यथाभूतं पहचान। लेकिन ऐसा भी नहीं है मन में आया वैसा वाला नहीं। भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो दुख आर्य सत्य बताया है, उसी अर्थ से वो बात
समस्त धारण करते हुए जब उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करते हैं और इस योनिसो मनसिकार से जो बोध, जो प्रज्ञा जागती है, समझ में आता है कि ये ऐसा है, तो ये पजानाति, ऐसा होता है यथाभूत पजानाति। और जब ऐसा होता है तब यथाभूत कहते हैं। तो ये दुखार्य सत्य को परिज्ञात करना है, दुख समुदयार्य सत्य को प्रहान करना है, दुख निरोधार्य सत्य को साक्षात करना है, और दुख निरोध गामिनी पटिवदार्य सत्य को भावित करना है। तो इन चार सत्य को इस कहते हैं यथावत। ठीक है, तो हम पिछली देशनाओं में कुछ आर्य सत्य के बारे में विस्तार से भी देखा था कि ये जाति क्या है, जाति पे दुखा, व्याधि पे जरा पे दुखा, मरण पे दुख आदि आदि जो कहा था वो उसके बारे में स्पष्टीकरण देखा था। तो हमने देखा था दौर्मनस्य तक हमने स्पष्टीकरण देखा था, यानी कि चैतसिक दुख है, उसके बाद वहाँ तक हमने विस्तार देखा था। अगर नहीं है तो आपके सामने कोई किताब रखिए और एक कर लीजिए। अगर आप लोगों के गूगल यूज़ करते हैं तो देवनागरी त्रिपिटक डायल कर सकते हैं, नहीं तो मध्यम निकाय में महावगत प्रथम भाग में महावगत चैप्टर सेकंड पार्ट में ये सूत्र आता है सतिपट्ठा। ठीक है, तो और मध्यम निकाय में भी आता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये धर्म देशना बहुत ही गंभीर है। अभी इसके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सुनते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कतमोच भिक्खवे उपायासो। भिक्षुओं, ये उपायास क्या है? उपायास यानी कि ऐसी चैतसिक पीड़ा है, यानी कि जो कोई दुख है कि जिसमें बहुत व्याकुलता है, बहुत व्याकुलता है, तो उसको कहते हैं उपायास। तो उसके विस्तार करते हैं, योगो भिक्खवे अन्यतरन्यतरेण व्यसनेन समन्नागतस् अन्यतरन्यतरेण दुख धम्मेन फुट्टस्। तो भगवान कहते हैं जो भिक्षुओं अन्य तरह कि यहाँ जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, और जिस किसी प्रकार के, जैसे कि ये 6 इंद्रियां हैं, तो 6 इंद्रियों के विषयों में या उससे संपृक्त जहाँ कहीं भी उसका संबंध जुड़ जाता है और उससे संपृक्त कुछ संस्पर्श घटित हो जाते हैं, तो अन्य तरेन दुख धम्मे न पुटस, और उस प्रकार के संस्पर्श से जो दुख स्वभाव के साथ में, दुख स्वभाव के साथ में जो हमें अनुभव आता है, दुख स्वभाव जागता है, तो कैसा होता है? आयासो, यानी कि चैतसिक एक व्याकुलता, उपायासो ज्यादा एक्स्ट्रा वाली, जिसमें मतलब चित्त की व्याकुलता तो है, लेकिन कभी कभी उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ऐसी भी कोई व्याकुलता होती, चैतसिक पीड़ा। तो इस प्रकार का भी उपायासो, आयासी तत्तम उपायासी तत्तम, यानी कि ऐसे कुछ स्वभाव जिसमें सिर्फ चैतसिक पीड़ा है, व्याकुलता है, या पूरी वो सारी क्रियाएं उसी प्रकार की चैतसिक पीड़ाओं से युक्त है। और उपायासी तत्तम, उसी प्रकार को ज्यादा तीव्र रूप से जो दुख होता है, ऐसे स्वभाव जिन क्रियाओं में, जिन स्वभाव में धारण करते हैं, तो ये स्वभाव तो चाहे इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से ये जुड़ा है, या जो भी है, जैसे कि ये किसी कोई अगर हमें मारता है, कोई गाली देता है, कोई हमें और तरीके से पीड़ा देता है, उसी से भी ये जागता है। इसी कहते हैं अन्य तरेन धम्मे दुख धम्मे न फुट्टस, ऐसा कहते हैं। तो आयम उच्यते भिक्खवे उपायासो, भिक्षुओं ये कहलाता है उपायास, यानी कि चैतसिक व्याकुलता, चैतसिक दुख। आगे कथमोच भिक्खवे अप्रिये ही संप्रयोग दुखो। भिक्षुओं, ये अप्रियों का संप्रयोग, यानी कि अप्रियों के साथ में कभी संयोग हो जाता है, मिलना होता है, तो ये दुख क्या है? तो भगवान यहाँ कहते हैं यद यस्सते होन्ति अनिष्ठा अकंता अमनापा रूपा सद्दा गंधा रसा पोटपा धम्मा, यानी कि भगवान कहते हैं यहाँ जो भी जितने भी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो हमें अनिष्ट लगती है, अनिष्ट यानी बिल्कुल हम कभी भी थोड़े से भी कभी कामना नहीं कर सकते, अनिष्ठा अकांता बिल्कुल प्रिय नहीं लगते, अमनापा सपने में भी हम नहीं चाहेंगे उस तरफ हमारा कभी मन भी उत्पन्न हो, अमनापा। तो ऐसा कौन सा है? उसमें से कैटेगरी में आते हैं, कोई ऐसा रूप है,
ऐसा कोई शब्द है जो बहुत ही अनिष्ट अप्रिय लगने वाला है, कोई रूप होता है, शब्द होता है, गंध भी है, ऐसे रस जो हम चखते हैं वो भी हैं, फुट डब्बा जो शरीर से स्पर्श होने के कारण भी उस तरह के आते हैं, और मन में भी उस तरह के कुछ विचार चलते हैं तो वो भी है। जो जितनी भी जो भी अनिष्ट, अकांत, यानी कि जो बिल्कुल इच्छा न करने वाले, कब थोड़े से भी प्रिय न लगने वाले, बिल्कुल आ, सपने में भी कभी मन उधर न, मतलब न ले जाने वाले स्वभाव के जो स्वभाव है, जैसे रूप शब्द गंध आदि विचार है, तो ऐसे जितने भी स्वभाव धर्म हैं, ये वा पनस ते होंती, अब इसके ये तो है, उसके साथ में भगवान कहते हैं, और जो इसके साथ में ते होंती वे भी ऐसे हैं जो अनर्थ काम, जो जिसमें हमारा बहुत बड़ा अनर्थ होता है, या अनर्थ करने करने की चाहत रखने वाले लोग हैं। अहित काम, हमारा अहित करने की कामना चाहत रखने वाले लोग हैं। अफासु काम, हमें बहुत बड़ी पीड़ा कष्ट देने की कामना रखने वाले। अयोग खेम, जिसमें हम हमें कोई भय या पीड़ा महसूस करते, शांति महसूस नहीं करते, या ऐसी कोई स्वभाव या व्यक्ति हो, चाहे घटना हो, जो भी ऐसी कोई ये है कामना मतलब ऐसी हम कर सकते कि ये ऐसा मेरी लाइफ में आ सकता है। अगर ऐसी घटना या ऐसे कोई अनिष्ट इंद्रियों के विषय जो रूप शब्द गंध रस स्पर्श और धम, तो ये है, तो ये भी उसमें आ जाते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे अ, जो अनिष्ट अकांत अमनाप जो चीज़ें हैं, या जो इंद्रिय विषय हैं और संसार में होने वाली घटित घटना है, या ते ही सद्दिंग, और जब उनके साथ में संगति समागम हो, जब कभी मिलना होता है, समागम हो, अचानक से कभी सामने आना होता है, समोधानम मतलब एक होना होता है, मिश्री भाव मतलब हम कभी कभी मतलब उनके बीच में, मतलब जो लोग हैं उनके बीच में हमें जाना होता है। अयंग उच्चते भिक्खवे अप्रिय ही संपयोग दुख, ये भगवान कहते हैं भिक्षुओं, इसे ही कहते हैं अप्रियों का संयोग होना, अप्रियों का संयोग होना दुख है। अप्रियोग का संयोग होने का दुख इसे कहते हैं। तो अप्रियों का संयोग मतलब ये 6 इंद्रियों के विषय तो है ही, लेकिन साथ में ऐसे भी व्यक्ति हैं या ऐसे भी घटना है जिसमें अनर्थ हम देखते हैं, दूसरे भी देखते हैं, और हमें लोग चाहते हैं कि इसका अनर्थ हो, और हमें वो दिखता है कि ये अनर्थ करने वाले चाह रखने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग व्यक्ति घटनाओं से भी कोई व्यक्ति संपर्क में आ जाता है, उसको मिलता है, उसके जीवन में घटित हो जाता है, उससे वो घिर जाता है, तो अप्रियों के संयोग का दुख मिलता है। आगे, तो ये है संसार के स्वभाव में से एक। अब इसको कभी ये नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। आगे फिर भगवान कहते कथमोच भिक्खवे कथमोच भिक्खवे पिए ही विपयोगो दुखो। भिक्षु, ये प्रियों के वियोग का दुख क्या है? प्रयोग प्रिय है, प्रिय कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रिय हमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय भी बहुत प्रिय लगते हैं, हमें बहुत सारी वस्तुएं चीज़ भी प्रिय लगते हैं, हमें व्यक्ति यानी पर्सन्स भी, जिंदा प्राणी जो भी सचेतन प्राणी भी प्रिय लगते हैं। तो प्रिय बहुत सारी चीज़ें लगती है, लेकिन इन प्रियों का जब हमारे से दूर जाना होता है वो कैसे दुख है ना, उसका दूर जाना कैसे दुख है, इसको लेकर भगवान इस तरह से बताते हैं। ईद यस्ते होंती, यहाँ पर जिस किसी के ऐसे कुछ होते हैं, कैसे होते हैं? इट्ठा, कंता, मनापा, जो हमें बहुत ही इष्ट, जिसकी हम बहुत हमेशा कामना करते रहते हैं, इष्ट लगते हैं। कांता, बहुत प्रिय लगते हैं। मनापा, जिसकी ओर हमारा मन खींचा चला जाता है। मनाप होने का अर्थ होता है कि हमें इतना अच्छा लगता है कि ऑटोमेटिकली हमारा मन उधर खींचा चला जाता है, मतलब अपने आप। तो ऐसा मनापा, तो ऐसे क्या है? रूपा, यानी कि आँखों से हम कुछ रूप देखते हैं, जैसे जनरली स्त्रियां पुरुषों का रूप देखते हुए ऐसा होता है,
और पुरुष स्त्रियों के रूप को लेकर है। तो कौन सा है? रूपा, सद्दा यानी कि शब्द है। गंधा, जो नाक से जो गंध सुगंध लेते हैं। रसा, जीवा से हम रस का स्वाद करते हैं। पुटम्बा, काय काया, शरीर से कुछ पृष्ठ पदार्थ या जिस चीज़ों का स्पर्श करते हैं। धम्मा, जो हमारे मन में जो भी विचार टॉपिक चलता है उसको लेकर। ये क्या है? इट्ठा कांता मनापा है। ये जहाँ कहीं ऐसा होता है जिसको हम प्रिय लगता है और मनाप लगता है, बहुत प्यारा लगता है, तो वो अगर चीज़ जो बहुत हमें प्यारी लगती है, प्रिय लगती है, वो चीज़ अगर हमसे अलग हो रही है, दूर हो रही है, तो हमें सुख लगेगा क्या? नहीं, वो दुख लगता है। और ये घटित होता ही है, जब जब जन्म होता है तो ये सारी क्रिया दुखों में से ये दुख भी आता है। प्रिय प्रिय जनों या प्रिय का वियोग, दुख, ये मिलता ही है। और साथ में भगवान ये भी कहते हैं, ये वा पनस्सते होंती, और भगवान कहते हैं वे भी जो ऐसे लोग होते हैं जो अर्थ कामा, जो हमारा अर्थ चाहने वाले। जैसे कि जनरली माता पिता होते हैं अर्थ चाहना, यानी कि ऐसा इसमें कुछ भला हो, जिसमें उसको कुछ मिल सके, ऐसा कुछ उसको सिद्ध हो सके, तो इसको कहते हैं अर्थ। तो भला चाहने, जैसे माता पिता। हित कामा, जो हित की कामना करने वाले। फासुक कामा, हमें हमेशा कंफर्ट देते हैं, जो जिस कारण से हम सुख या थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना। फासुक कामा। योग खेम खेम कामा, जिसके कारण से हमें भय नहीं लगता, कोई पीड़ा नहीं लगती, जिसके कारण से हम निर्भयता होकर और शांति के साथ रह सकते हैं। तो ऐसे जो ऐसे हमें चाहत रखने वाले लोग हैं या घटनाएं जो भी है, तो हम जिसमें से ये चीज़ें भी देखते हैं, इससे मेरा हित होगा, इससे मेरा मंगल होगा, ऐसी भी चाहत रखते हैं, और जिसमें वो दिखाई देते हैं, उन चीज़ों, वो भी चाहे व्यक्ति हो घटना हो, उनसे भी भगवान कहते हैं या ही ते ही सद्धि, जब कभी उनके साथ से असंगति, जब उसे अलग होना होता है। असमागमो, हम चाहते हैं कि वो मिल जाए, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता है। असमागमो, वो नहीं होता है। असमोधान, उससे किसी भी तरह से मिलना नहीं होता है। अमिस्सी भाव, और हम बाजू में देखते हैं, हमारे आजू बाजू वो नहीं है, दूर दूर या आसपास में भी वो चीज़ नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जिसको हम प्रिय मना देखते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, है ना। तो वो नहीं देखते। वैसे कौन होता है? माता व पिता व, माता है, पिता है। भाता, भाई, भाई है, बहन है। भाता व भगिनी व, मित्ता व अमच्चा व, जो हमारे रक्त संबंधी है, जो हमारे रक्त संबंधी हितेश मित्र है। अमच्चा, जो हमारा भला चाहने वाले, जो हमारे कार्य करने वाले। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत आश्रित होते हैं किसी के बारे ऊपर, जैसे कि इससे मैं सुखी बनता हूँ, तो वो भी हमें बहुत प्रिय लगते हैं। ज्ञाति सालोहिता, जो रक्त संबंधी है, और उसके साथ में जब हमारी असंगति, मिलना नहीं होता है। असमागमो, हम चाहते हैं कि उनको वो चीज़ मिले या चीज़ रहे, लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है, हम उससे अलग रहते हैं, समागम नहीं हो पाता है। असमोधान, यानी कि बस उससे मिलना जुलना नहीं होता है। अमिस्सी भाव, हम अपने आजू बाजू में उन लोगों को नहीं देखते या उन चीज़ों को नहीं देखते जो इष्टकांत मना प्रिय लगते हैं। और जब कभी ऐसा ऐसा भाव या ऐसा स्वभाव हम देखते हैं, तो उसी दुख को बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, बहुत दुख महसूस करते हैं। कभी कभी चैतसिक दुख भी होता है, शारीरिक भी बहुत सारी पीड़ा वेदना होती है, सिर में दर्द है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी में बहुत गर्माहट होना आदि आदि बहुत सारी पीड़ाएं महसूस करते हैं। तो ये होता है प्रियजनों के वियोग का दुख। यहाँ सिर्फ प्रियजन नहीं है, यहाँ काम भी है, या इंद्रियों के विषय भी हैं, जो हमें इष्टकांत मना प्रिय लगते हैं। और अचेतन चीज़ें भी हैं जिसमें प्राण नहीं है, वैसी चीज़ें भी हैं जिसमें हम सुख देखते हैं, जिसमें हम अपना भला देखते हैं, जिसमें हम कंफर्ट ढूंढते हैं। जैसे अपना बेड है, अपना मोबाइल है, जो हर कपड़ा है, खाना है, हर चीज़। तो ये प्रिय बातें जब हमसे अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, जिसको मिलना चाहते हुए भी मिलना नहीं होता है,
और असमाधान, उसका एक होना नहीं होता है। हम आजू बाजू में उसको नहीं देखते हैं, खोया हुआ देखते हैं, दूर गई हुई चीज़ देखते हैं। तो भगवान कहते हैं अयं गुच्छति भिक्खवे पिए ही विपयोग, भिक्षुओं ये कहलाता है प्रिय, प्रियों के वियोग का दुख। फिर आगे, अब इतना ही समझ लेना है, लेकिन इसको रियलाइज करना है। ये दुख क्या करना है? परिज्ञात करना है। परिज्ञान इसका मतलब क्या होता है? उसको समझने का जितनी सीमा है उसको परिपूर्ण रूप, उस सीमा के अंतर्गत सारी बातें जाननी, अंडरस्टैंड करनी। ठीक है, तभी यथाभूतन पर जाए। ये जब तक ये खाली आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ये देखिए बहुत सारे लोग हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और खास करके ये पर सांप्रदायिक लोग, भगवान के समय भी ऐसा था। और इस कारण से भी एक भारत के एक राष्ट्रपति ने किताब भी लिखा था चार सत्य को लेकर कि भगवान तो दुखवादी थे। ओके, तो गलत तरीके से सोचने से और खाली इन्फॉर्मेशन, खोखली इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं मिलता। ये बात रियलाइज होनी चाहिए, और तब होती है जब व्यक्ति को, वो व्यक्ति के पास में उस प्रकार की भगवान के प्रति श्रद्धा है, उस प्रकार की प्रज्ञा है, तो ये पुण्य से आती है। तो जब होती है तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रियलाइज़ करना है। तो भगवान आगे कहते हैं इस दुख को समझने के लिए, दुख आर्य सत्य को समझने के लिए और एक चरण है, कथमंच भिक्कवे यम पिच्छन न लभति तम पि दुखम। भिक्षुओं, ये जो हम चाहते हैं, यम पिच्छन, जो हम चाहते, इच्छा रखते हैं, न लभति, अगर वो नहीं मिलता है, वो भी कैसा दुख है, तम भी, वो भी दुख है। ये जो भगवान ने कहा है वो किस अर्थ से कहा है? कथमंच क्या है? तो भगवान कहते हैं, अभी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भी डेली रूटीन में बहुत सारे फेस करते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। इस कारण से जस्ट दुख आते समय उससे भोगते हैं, और जब टाइम पीरियड चला जाता है, बाद में लगता है कि कोई दूसरे दुख से वो चीज़ ढक जाती है, तो पिछले वाला दुख भी भूल जाते हैं। ओके, ऐसा ही चलता रहता है। फिर ये दुख का बोध होता ही नहीं है। लेकिन ये भी बात है, जो भी हम इच्छा करते हैं, चाहते हैं, और जब वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती है, तो वह भी दुख ही है। तो इसको भगवान किस तरह से स्पष्ट करते हैं? जाति धम्मानं भिक्खवे सत्तानं। भिक्षु, वैसे जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में जो जन्म लेने के स्वभाव के हैं, जन्म लेने के स्वभाव के हैं, उन प्राणियों में, उन प्राणियों में, अभी जन्म लेने के स्वभाव के यानी जिसके भीतर अविद्या है, अविद्या ने चारण सत्य का अवबोध नहीं है, जिनके भीतर अविद्या है वो जन्म लेने के स्वभाव का है। यानी कि भूतकाल में भी इस अनंत संसार में हमने जन्म लिया है, अभी भी हमारा जन्म इस हुआ है मनुष्य लोक में, और ये अविद्या अगर ऐसी बनी रही, भविष्य में भी जन्म होगा। तो ऐसे सतों में जो जन्म लेने के स्वभाव के हैं, एवं इच्छा उपज्यति, इस तरह की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती? क्योंकि जब ये जन्म लेने का स्वभाव का है ना, कभी कभी व्यक्ति दुर्गति आपाय लोक में भी जन्म लेता है, कभी कभी मनुष्य लोक में भी जन्म अभी लिया है, लेकिन फिर से मनुष्य लोक में जन्म हो सकता है। तो इस एक जन्म को भी कोई व्यक्ति इतना परेशान रहता है कि मुझे ये जन्म नहीं चाहिए लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि, कभी कभी ऐसा भी लगता है मुझे ऐसा जन्म होता तो कितना अच्छा है, अगर मैं ऐसे धनवान फैमिली में अगर जन्म होता तो कितना अच्छा है, या ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा है। जो जन्म लेने का स्वभाव का है उसमें ये इच्छा उत्पन्न होती है। एवं इच्छा उपज्यते, ऐसे इच्छा उत्पन्न होती। कैसे? अहो वतमयं न जाति धम्मा अस्साम। जनरली लोगों को यही बात आती कि जन्म होने से जो दुख दिखा देते हैं वो पर्टिकुलर कुछ समय में ऐसा लगता है कि अरे मैं जन्म लेने के स्वभाव का अगर नहीं होता, नच वतनो जाति आगच, तो वो कहता है कि अगर मेरे ये जन्म लेने का स्वभाव मेरे लाइफ में, मेरे इस जीवन में अगर नहीं आता तो कितना अच्छा होता। इच्छा लगती, जन्म लेने का स्वभाव है ना, तो मन में साहजिक रूप से आता है कि अगर मैं जन्म लेने के स्वभाव का नहीं होता, और ये जन्म मेरे लाइफ में, मेरे इसमें अगर जन्म लेने का स्वभाव मेरे इसमें नहीं होता, न आ जाता, न खो, लेकिन ऐसा
तो कितना अच्छा होता। ये इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नखो पने तंग इच्छाए पतंग। लेकिन ये इच्छा करने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छा तो है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती है, इदम इदम भी यम पिच्छंग न लभते तम भी। लेकिन यह भी जो हम चाहते हैं वो न मिलने का दुख है। अभी हमारा जन्म हुआ तो अभी तो नहीं, लेकिन ये इच्छा अभी है। लेकिन एक्चुअल में जब हम इस जन्म को देखते हैं, स्वभाव को जब फेस करते हैं, तब वो हमें दुख के रूप में दिखाई देता है। ओके। खास करके दुर्गति अपाय लोग के जन्म लेने का जो स्वभाव दिखता है। और हर एक किसी भी प्राणी को, हर एक मरने वाले प्राणी, खास करके मनुष्यों को, मरते हुए प्राणियों को मरने से पहले वो एक चीज़ मतलब अब पता होती है, फेस मतलब वो चीज़ समझ में आती, महसूस होती है कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है मरने से पहले। और उस तरह के स्वभाव भी कुछ कुछ लोगों को दिखाई भी देते हैं। लेकिन उस समय में भी व्यक्ति मतलब मूर्छित होने के कारण पीड़, सिर्फ दुख दुख यही देखता हुआ, भोक्ता भाव से दुख भोगता हुआ उधर चला जाता है। हालांकि वहाँ नहीं जाना चाहता है, जैसे अंगार के ढेर में गिरना नहीं चाहता है, लेकिन ले जाने वाले ताकतवर है, बलशाली अकुशल, तो उधर लेके जाएगा ही। तो अपने उसको ले जाने वाले जितने ताकतवर बनोगे, तगड़े बनाओगे, उतना एक दुर्बल आदमी बनेगा। और उसको करके की तरह डाल भी सकते हैं, फूंक कर भी डाल सकते हैं, है ना। तो हाथ से खींच कर भी ले जा सकते हैं, तो कैसा भी है। तो यही इच्छा उत्पन्न होती है। और जब इच्छा उत्पन्न होती है और वो इच्छा कभी वो प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब वो पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जन्म लेने का स्वभाव है। और जन्म लेने का स्वभाव यह हमें इच्छा से मात्र नहीं चलता है, वो जन्म मिलता है अविद्या से और ये तृष्णा से। और ये जब तक है, इच्छा वहाँ कुछ नहीं कर सकती। और ये इच्छा उत्पन्न होती है और हमें वो जन्म मिलता है। और तब हम जन्म लेने के बाद में ये सारा दुख फेस करते। कौन सा दुख है? जन्म लेने के बाद क्या मिलता है? ओ, बूढ़ापा मिलता है, रोग होना। रोग शरीर के एक एक अंगों में एक एक तरह का रोग होता है। एक ठीक नहीं हुआ, दूसरा ठीक हो। और ये जो शरीर मिलता है, ये भूख का रोग तो हमेशा रहता है। और उस भूख के रोग को मिटाने के लिए हर दिन प्रयास करते हैं। सुबह भी प्रयास किया, शाम में प्रयास किया, अगले दिन फिर उत्पन्न होता है। और उसके खोज में उसको ठीक करने के लिए बार बार प्रयास करते। ये दुख तो है ही, और बाकी दुख तो है ही, है ना। बुढ़ापे का दुख, मरने का दुख, जो चाहते हैं न मिलने का दुख, और भी बहुत सारे दुख हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फेस करते ही हैं। तो इस कारण से हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि जब जन्म होता है तो ये सारा दुख मिलता है। और जब व्यक्ति के भीतर ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, क्या हो वतमयं न जाति धम्मासम, अरे मैं ये जन्म लेने के स्वभाव का नहीं बनता तो नहीं बनता। और ये जन्म लेने का स्वभाव अगर मेरे लाइफ में, मेरे इस जीवन में नहीं आता तो, है ना, कितना अच्छा होता। ये इच्छा जागती है, और ये इच्छा जागती है, लेकिन इच्छा करने के बाद भी वो जन्म मिलता ही है। और इस तरह से ये दुख हमारे पास में आता है। यम पिच्छं न लभते तम भी दुखं। जन्म का स्वभाव है, अभी भी है। हम जन्म लेने का स्वभाव आज है, जन्म लिया, ये सारा दुख हम एक एक फेस कर रहे हैं। हम लोगों के सामने हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं कि हाँ ठीक है, हम तो अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन हर पल, हर समय में ये दुख हम महसूस करते ही जाते हैं। जिसमें देखो, हमने ये दुखों की व्याख्याओं में एक और देखा था, है ना, आयासो उपायासो आयासी तत्तम उपायासी तत्तम। यानी कि हर चीज में कहीं ना कहीं दुख है। और ऐसी चीजों में मतलब उसमें दुख समाया हुआ ही होता है। जैसे लोग बोलते हैं, उदाहरण की तरफ देखा जाए तो, जैसे लोग बोलते हैं संसार में हाँ इतना सारा सुख है। चलो, कोई कोई व्यक्ति है बोलता है कि शादी करेंगे तो सुख है, स्त्री में कोई व्यक्ति सुख देखता है। और जब शादी करता है तो संज्ञा तो बनी रहती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखाई देता है छोटा सा आस्वाद और बड़ा सा दुख का अनुभव रहता है ना। मतलब उसी से वो घिरा रहता है। तो उसमें कुछ है नहीं, लेकिन मायावी दुनिया है, दिमाग उसमें काम नहीं करता है और उसमें मन खींचा चला जाता है।
ओके, उसे कहते हैं आयासित तम। ओके, मतलब जिस स्वभाव में जो शोक पीड़ा दुख समाया हुआ है, हर चीज में है, सारे जीवन में वही है। तो इस कारण से वो चीज है, और ये यही कामनाएं हमारे मन में आती है। ओके, और ऐसी इच्छाएं कामनाएं पूरी नहीं होती है तो दुख तो मिलता ही है। ओके, फिर आगे भगवान कहते हैं जरा धम्मानं भिक्खवे सत्तानं एवं इच्छा उपपज्यति। जो बूढ़ा होने के स्वभाव का है, बूढ़ा कौन स्वभाव है, जन्म लिया उसका बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि अभी बच्चा है, अभी तो तेरे पास बहुत टाइम है बोलते हैं। ओके, अभी तो तू बूढ़ा नहीं हुआ है, अभी तेरे पास बहुत टाइम, लेकिन उसका बुढ़ापा वही। किसी का बुढ़ापा एक दिन का भी होता है, बच्चा गर्भ से निकलता भी नहीं तभी भी मर सकता है, उसका बुढ़ापा बहुत छोटा है। ओके, तो इस तरह से किसी किसी का अलग अलग तरह का बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापा तो है। लेकिन जनरली बुढ़ापा के लक्षण जो आते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा था, है ना, जरा के बारे में, बुढ़ापा के बारे में क्या होता है, जरा जीर्णता खंडिचन पालिचन वलित चेता आयुनो संहानि इंद्रियान परिपाक आदि आदि, है ना। और जैसे जैसे हम ये चीज़ देखते हैं, कभी सुख नहीं आता है, और हमेशा चाहते हैं कि ये दुख मेरे लाइफ में ना आए, है ना। चाहे इस जन्म में भी क्यों ना हो, पिछले जन्म में भी यही भाव था, अभी भी वही भाव है, और जब जब जन्म होगा तब तक बुढ़ापा तो आएगा, और हम चाहते हैं कि अरे ये ऐसा बुढ़ापा ना आए। और आज भी हम बुढ़ापा, मैं बूढ़ा नहीं हूँ ये देखने के लिए शीशे में 10 बार देखते हैं कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, या बुढ़ापा छुपाने के लिए कुछ कुछ करते भी हैं। बालों को कलर करना है, झुर्रियों को थोड़ा स्ट्रेट करना है, क्या करते हैं उसको छुपाने के लिए कुछ करते हैं, और भी कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन इंद्रियां तो दुर्बल होती ही हैं। और इच्छा करते हैं कि अरे मैं जरा बूढ़ा होने के स्वभाव का हूँ, और ऐसे स्वभाव का होने के बाद इच्छा करता है ये बुढ़ापा अगर मुझे नहीं आता है, तो मेरी लाइफ में अगर नहीं आता है तो कितना अच्छा है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी नखो अपने तंग इच्छा पद दबंग, ये ऐसा होने की इच्छा करने के बाद भी वो उसकी इच्छा वो फुलफिल नहीं होती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है। और ऐसा जब होता है, बुढ़ापा आ जाता है, इदम भी, यह भी, यम पिच्छम न लभति तम भी दुखम, ये भी जो हम चाहते हैं न मिलने का ये दुख है। फिर आगे कहते हैं भगवान व्याधि धम्मानं भिक्कवे सत्तानं, जो रोगी होने के स्वभाव के लोग हैं। रोगी कौन नहीं है, लोगों को लगता है कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं अभी जिम जाता हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, लेकिन हर दिन किसी न किसी प्रकार का रोग हम फेस करते। जैसे बोला कि ये भूख का रोग तो है ही, इसको हर दिन हम फेस करते हैं, और बाकी तो रोग कुछ ना कुछ तो है। आँख का रोग है, कान का रोग है, नाक का रोग है, मुख का रोग है, और भी बहुत सारे रोग। कोई ऐसा पार्ट नहीं जिस पार्ट को लेकर कोई रोग नहीं है ना। लेकिन ऐसे व्याधि रोगी होने के स्वभाव का व्यक्ति सोचता है अरे ये रोगी होना अगर मेरे लाइफ में नहीं आता तो कितना अच्छा है, ऐसी इच्छा करता है। लेकिन नखो पने तक इच्छा है, लेकिन ऐसी इच्छा उसकी पूरी नहीं होती है। जन्म लेने के बाद से मरने तक कुछ ना कुछ तो रोग होते ही रहते हैं, और कोई भी रोग व्यक्ति को सुख नहीं देता है। लोग कभी कभी बोलता है ठीक है ये हुआ तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कौन सा रोग, जिस रोग को फेस करते हैं ना उसी का दुख महसूस करते हैं, लेकिन वही रोग जब हो जाता है तब भी हम फेस कर। खाली सर्दी भी होती है तो लगता है कि दुनिया के सब रोग हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन रोग तो होता ही है ना। तो इस तरह से रोगी होने का स्वभाव का आदमी इच्छा करता है कि अरे ये रोगी होना स्वभाव अगर मेरे लाइफ में नहीं आता है तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसी चाहत होने के बाद भी उसकी वो इच्छा फुलफिल नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती है। और जब ऐसी कंप्लीट नहीं होती है और एक्चुअल में वो रोगी बन जाता है, तब उसको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कितना दुख होता है कि सोच नहीं सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति बड़े रोग से, जैसे कैंसर जैसे या और भी जैसे भयानक रोगों से पीड़ित होता है, सोचिए बिंदु उनके मन पर क्या बीतती है। आगे यम पिच्छम न लव, वो चाहते थे लेकिन न लभते, वो कभी मिलने वाली बात नहीं, वो होता ही है। और जब ऐसा होता है तो दुख ही है ना। फिर भगवान आगे कहते हैं
भगवान क्या कहते हैं, मरण धम्मानं भिक्खवे सत्तानं, जो मृत्यु होने के स्वभाव, मरने के स्वभाव के लोग हैं, मरण मरण को लेकर ज़्यादा भय रहता है। बाकी तो पता होता है कि मैं बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल जाऊंगा, दवा लूंगा और ठीक हो जाऊंगा, है ना। किसी को थोड़ा सा भी कोई जुलाब लग गया, उसको पता होता है ये दवा है और उसको बाद में ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन मरण के बारे में उससे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि भय भी है, क्योंकि पता होता है कि मरण में ही जीवन का अंत है, और उसको लेकर वो मरना नहीं चाहता है। और मरण खाली अभी नहीं है, यहाँ दिया है देखिए, मरण धम्मान, मृत्यु का स्वभाव उसमें छुपा है। यानी कि इस अनंत संसार के कल्प में जब जब जन्म हुआ तब तब मृत्यु आया ही है, मरण स्वभाव था। अभी भी हमारा जन्म हुआ, मृत्यु का स्वभाव है ही। जब जब जन्म हम लेंगे तब तब ये मरण का स्वभाव बना रहेगा। और इस मरण के दुख को देखकर ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति जब इस दुख को देखता है और मन में सोचता है कि अरे मुझे मरण नहीं आता तो कितना अच्छा, मेरे लाइफ में भी मेरे जो भी है वो मरण नहीं होता, या मरण का दुख अगर नहीं होता तो कितना अच्छा है। इसी कारण से भी कुछ लोग मिथ्या दृष्टि, जो शाश्वत दृष्टि वाले लोग सोचते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर दुनिया में जाऊंगा, वहां मुझे मरण नहीं होगा। उच्छेद दृष्टि वाले लोग, मिथ्या दृष्टि के लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये खत्म होगा, एक बार लाइफ खत्म होगी, कोई दुख नहीं रहेगा, इसलिए वे लोग या मरने का कोई ये सोचते हैं जीवन खत्म हो गया, सब खत्म। इस कारण से इस तरह से सोचते कि मुझे वो नहीं चाहिए, है ना। तो लेकिन मरण धर्म स्वभाव होने के कारण मन में इच्छा उत्पन्न होती है, ये मरण स्वभाव अगर मुझे नहीं होता तो, मेरे लाइफ में नहीं आता तो कितना अच्छा। लेकिन ऐसे भी इच्छा करता है, लेकिन इच्छा करने के बाद भी, इच्छा उत्पन्न करने के बाद भी वो इच्छा कभी फुलफिल नहीं होती, वो कभी पूर्णत्व तक नहीं जाती, वो उसको इच्छा कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है। और जब ऐसा होता है और प्रत्यक्ष रूप से मरण को फेस करता है आदमी, इदम भी, यह भी, यम पिच्छम न लभते तम, न मतलब जो इच्छा कर रहे हैं उसका न मिलने का दुख है। ओके, तो इस तरह से भगवान अलग अलग तरीके से दुख के बारे में बताते हैं। फिर और भी है, उसके बारे में कहते हैं, शोक परिदेवानं दुख दो मनस्सुपायास धम्मानं भिक्खवे सत्तानं एवं इच्छा उपज्जति। अभी इन शब्दावली का भी विस्तार हमने ऊपर देखा ही है। शोक क्या है, परिदेव क्या है, दुख क्या है, दौर्मनस्य क्या है, उपायास क्या है ना। तो उन स्वभाव का व्यक्ति, उन स्वभाव का व्यक्तियों में ऐसी एवं इच्छा उपजती, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अहो वतमयं न शोक परिदेव दुख दो मनस्सुपाया स धम्मा सम। मैं शोक, रोने का स्वभाव है, दुख, शारीरिक दुख, चैतसिक दुख, और जो भी बहुत सारे व्याकुल, चैतसिक का जो व्याकुल करने का वाला दुख, रोना धोना आदि, ये दुख अगर मेरे लाइफ में नहीं होता, ये अगर नहीं आता तो कितना अच्छा होता। ऐसा सोचता है, विचार इच्छा करता है। न च वतनो शोक परिदेव दुख दो मनस्सुपायास धम्मा आगच्छेम। और ये काश अगर ऐसा होता, ये शोक परिदेव दुख दौर मनस्य उपायास अगर मेरे लाइफ में नहीं आता तो कितना अच्छा होता। ऐसी इच्छा एवं इच्छा उपज्जति, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। किस व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न होती है? ऐसे स्वभाव से युक्त। ऐसा स्वभाव हर एक प्राणियों में, ऐसा नहीं है कि किसी के बाद में ये नहीं है। शोक किस बात का नहीं होता है ना। छोटी छोटी बातों का भी शोक होता है। किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की, शोक पैदा हो गया, है ना। कुछ ने कोई अच्छी बात, कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात किया, और उस अच्छे अभी बाद में वो अच्छी बात मुझे नहीं मिल रही है, इस बात का भी शोक रहता है। शोक दोनों तरीके से शोक है ना। शोक ऐसा ही है। तो ये स्वभाव धर्म जिस व्यक्ति में होते हैं वो ऐसी इच्छा करता है। जब इच्छा करता हुआ भी जब उसमें वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो भगवान कहते हैं तम भी, इदम भी, यह भी, यम पिच्छं न लभति तम भी दुखम। जो हम चाहते हैं वो न मिलने का दुख है।
अभी तो समझ में आया कि ये भी अपने जीवन का सत्य है। और जिस व्यक्ति को अपने इस जीवन की सच्चाई के दुख सत्य का बोध नहीं होता है, तब तक आदमी को नहीं लगता है कि मुझे इससे बाहर आना चाहिए, है ना। अंगार के ढेर में, इस दुख के ढेर में मुझे गिरना नहीं है, ये जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आदमी मतलब उसमें बस चलता रहेगा। क्योंकि वो ले जाने वाले दो लोग बहुत पावरफुल है। कौन से दो लोग हैं? एक है पावरफुल है अविद्या, वो एक बाहों को पकड़ लेता है। दूसरा है तृष्णा, जो बहुत पावरफुल है, वो बाहों को पकड़ लेता है और खींचता हुआ लेके जाता है। वो दुर्बल आदमी क्या करेगा, है ना। खाई इस दुख के खाई में गिरेगा ही, इस दुख के अंगार में गिरेगा ही, है ना। लेकिन इसलिए इसको परिज्ञान करना है। और इतना तो भगवान कहते हैं, आगे ये भी कहते हैं, कतमेच भिक्कवे संकेतेन पंच उपादान खंदा दुख। भिक्षुओं, ये संक्षिप्त रूप से मैंने जो कहा था कि ये पंच उपादान स्कंद ही दुख है, ये संक्षिप्त में क्यों है? क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें एक आता है अभी जैसे कहा गया संयथीदम, जैसे कि यह रूप उपादान खंडो, वेदनोपादान खंडो, संयुपादान खंडो, संखार उपादान खंडो, विज्ञान उपादान खंड, ये रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद, और विज्ञान या विज्ञान विज्ञान उपादान स्कंद, उसमें जाता है उपादान स्कंद। इसके बारे में डिटेल्स तो सब कुछ बताया है। इसका जहाँ कहीं अस्तित्व है, समझ लेना ये सब कुछ है। यानी कि ये सब कुछ दुख है, तो संक्षेप में कहा जाए तो ये है दुख। जहाँ ये चीजें है वहाँ दुख है। इस कारण से इमे उच्चन्ति भिक्खवे संकितेन पंच उपादान खंड, इसे कहते भिक्षुओं संक्षेप रूप से दुख पंच उपादान स्कंद ही दुख है। इदं उच्यति भिक्खवे दुख दुखं आर्य सत्यं, भिक्षुओं इसे ही कहते हैं दुख आर्य सत्य। अभी इसमें हमने जितना भी स्पष्टीकरण दिया है, इसको अभी परिपूर्ण रूप से समझने के लिए सबसे पहले तो इन बातों को पूरा कंठस्थ करना है, उनके हर एक शब्द को समझना है। वो जिस अर्थ से भगवान ने वो बात बताई है, उसी अर्थ से वो बात समझने की कोशिश करनी है। जब अर्थ को हमने धारण कर लिया कि ये बात ऐसी है, तो उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करते हुए प्रज्ञा उत्पन्न करनी है। और प्रज्ञा उत्पन्न करते हुए, प्रज्ञा से वो बात जब वो बोध कर लेती है कि ये बात ऐसी है, तब जाकर उसको कहते यथाभूतं पजानाति, उस दुखार्य सत्य को परिज्ञात कर लिया। ओके, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को ये दुखार्य सत्य का बोध है, परिज्ञान है, बस समझ लेना उसका मंगल है। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी जैसे बताया और ये अंत में भी बताऊंगा। ओके, जब तक इस दुख आर्य सत्य का परिज्ञान नहीं होता है, तब तक किसी के भी हृदय में ये विचार मात्र भी नहीं जागेगा कि मुझे संसार दुखों से मुक्त होना है। ये दुख का जब परिज्ञान होता है, तभी उसके हृदय में आता है कि मुझे इस दुखों से मुक्त होना है। और दुखों से मुक्त होना है तो बाद में वो बात खोजना शुरू करेगा। ये दुख जिस कारण से उत्पन्न होता है, जिस कारण से ये दुख उत्पन्न है, उस कारण को देखेगा, है ना। दुख के समुदय को खोजना उसको पसंद आएगा, और दुख का कारण चाहे जो भी हो, उसको ग्रहण करने के लिए वो पूरा पूरा प्राण लगा देगा, जान लगा देगा, है ना। जैसे कोई जो दो बलशाली व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति को किसी जलते हुए अंगार में फेंकने के लिए जा रहे हैं, तो उसके भीतर जैसे वो इच्छा जागती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, तो बस वैसी इच्छा जागती है कि जिस कारण से मुझे ये दुख मिल रहा है, उस दुख के कारण को मैं खत्म कर दूं, है ना। तो ये दुख का ज्ञान, परिज्ञान, दुखार्य सत्य का परिज्ञान जितना डेप्थ है, मतलब जितना सुंदर है, वैसा ही दुख का समुदय जानना है, वैसा ही गंभीर है। लोगों को लगता है यार दुख का समुदय है,
ये तृष्णा तृष्णा है, ऐसा ऐसा इतना छोटे से ऐसा कर लेते, लेकिन उसकी डेप्थ वो टच नहीं कर पाते, और इस कारण से भी वे धम्मानुपश्यना नहीं कर पाते। इसी कारण से वो विपස්සना नहीं कर पाते। प्रज्ञा वो करने का पार्ट नहीं है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो इस तरह की जब योनिसो मनसिकार करते हुए जो पඤ्ඤा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोक उदपादि, ये उदपादि होना जरूरी है। और जब ऐसा होता है तभी व्यक्ति संसार दुखों से मुक्त, कम से कम इसमें श्रद्धा पर भी आ जाता है, तभी वो श्रद्धा अनुसार ही बनता है। और अगर उस बातों को इसके अनुसार अगर अनुपसना कर रहा है, धम्मानुपसना आर्य सत्य के अनुसार वो अनुपसना कर रहा है, वो धम्मानुसारी बनता है। और धम्मानुसारी बनना है, नहीं खाली ऐसा खोखला वाला नहीं, आर्य श्रावक के रूप में होना चाहिए। लोकोत्तर कुशल चित्त उत्पन्न होना चाहिए, ज्ञान संप्रयुक्त ज्ञान के साथ में, सौमनस्य सागर, और सौमनस्य के साथ में ये लोकोत्तर कुशल चित्त जब उत्पन्न हो जाता है, तब जाकर ये उसकी भावना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अभी दुख समुदय के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका विस्तार फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि अगली देशना में इसके बारे में विस्तार से सुनते हैं। ये धर्म देशना आप सभी लोगों को धर्म के रास्ते चलने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। सुखी निदुखा निरोगा हुंतु, निब्बाणस्य बच्चयोतु। नमो बुद्धाय।